तो रिसेंटली हमें क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डू दे किल गोट इन नांदेड़ साहिब। क्या सिखिज्म में नॉनवेज खाना अलाउड है? क्या खंडे दी पॉल के बाद हम नॉनवेज खा सकते हैं? इस तरीके काफ़ी क्वेश्चंस हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पूछे गए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी क्वेश्चन को कंबाइन करके एक फाइनल आंसर दिया जाए, गुरबाणी की मदद से और हिस्ट्री की मदद से। तो अगर आपका भी किसी भी तरीका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक तरीका तो यह है इस सवाल के जवाब देने को कि सबसे पहले तो सिखों को जंग में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नॉनवेज खाना पड़ता था, जो कि कई हद तक सही भी है। लेकिन वाई दे किल्ड गोट इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ नांदेड़ साहिब? जिस तरीके से अमृतसर में दिवाली काफ़ी टाइम से मनाई जा रही है, काफ़ी मशहूर भी है, उसी तरीके से अबचल नगर नांदेड़ साहिब में दशहरा काफ़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है। अब सवाल एक ये भी मन में आता है कि सिख आखिर क्यों दशहरा मना रहे हैं? हिंदुइज्म में दशहरा इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। लेकिन सिख दशहरा इसलिए मना रहे क्योंकि इस दिन पर शस्त्रों की पूजा की जाती है और ये रीति गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से चली आ रही है। अब ये शस्त्र है, इनकी पूजा दूध से नहीं खून से की जाती है। इसलिए दशहरे के समय पर कॉम्प्लेक्स में बकरे को झटकाकर उसके खून को शस्त्रों पे लगाया जाता है। अगर दशहरे के समय पर यह रीति अगर नहीं हुई तो कहा जाता है, जो कि वहाँ के लोगों से सुनने को भी मिलता है, कि सिखिज्म पे काफ़ी मुसीबत आ सकती है। और मेरा मानना ये है कि ये इसलिए कहा गया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने इन शस्त्रों को अपना पीर माना है, यानी कि अपना पूर्वज माना है। तो हमें इनकी भी उतनी ही इज्जत करनी है जितनी इज्जत हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की करते हैं। अब इस रीति के बाद जो है गुरुद्वारे के बाहर लंगर लगाया जाता है, जहाँ पर सहजधारी सिख और अमृतधारी सिख दोनों बैठकर जो है लंगर छकते हैं। अब यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा डिबेट का टॉपिक आ जाता है कि क्या सिखिज्म के अंदर हम नॉनवेज खा सकते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये टॉपिक बनाया किसने, आखिर ये डिबेट स्टार्ट किसने की? गुरु महाराज ने तो ये रीति नहीं रखी थी, तो ये रीति जो है खालसा जी ने ही तो रखी है। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो उस लंगर में बैठा है वो भी खालसा है, जो उस लंगर में नहीं खा रहा है वो भी खालसा है। तो समझने वाली बात यहाँ पर एक और ये आ जाती है कि एक पर्सनल चॉइस का ऑप्शन है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि पर्सनल चॉइस है एक इंसान की, अगर उसे खाना है तो वो खा सकता है, अगर नहीं खाना तो नहीं खा सकता। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ये डिबेट अक्सर नॉर्थ के सिख्स और साउथ के सिख्स के बीच में ज़्यादा होता है। बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों ही ओपिनियन अपनी जगह पर ठीक है। डिबेट यहाँ पर शुरू होती है जब ये दोनों ही एक दूसरे पर अपने ओपिनियन को थोपने लगते हैं। अगेन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि एक पर्सनल चॉइस है, जिसको खाना है वो खा सकते, जिसको नहीं खाना वो नहीं खा सकता। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गुरु साहिबान के सिखी हैं। तो अगर अब इस वीडियो को कंक्लूड करें तो ये सच है कि बकरे झटकाए जाते हैं, ये सच है कि लंगर लगाए जाते हैं, और ये आंखों देखी बात ही है। लेकिन जो समझने वाली बात यह है कि अक्सर सहजधारी सिख, अमृतधारी सिखों की वो चीज़ें तो हम ले लेते हैं जो जिस चीज़ों में हमारा फ़ायदा है, लेकिन हम उनके लाइफस्टाइल को पूरा नहीं अपनाते। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से अमृतधारी सिख अमृत वेले उठकर पाठ करते हैं, कहीं ना कहीं आज भी सहजधारी सिख उस चीज़ से दूर भागते हैं या फिर अपने कंफर्ट से बाहर आना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमें हर एक ओपिनियन को समझना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। उसके अंदर हमें कमियां नहीं निकालनी है, क्योंकि आखिर में सब गुरु के ही बच्चे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। किसी भी तरीके का कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। एंड इफ़ यू लाइक दिस बानी then subscribe this channel now.